नमस्कार किसान साथियों। तो चने में किसान साथियों फूल किस प्रकार रहते हैं इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। ये जैसे कि किसान साथियों डॉलर चने हैं। अब किसान साथियों जो काफ़ी किसान साथी क्या है करते हैं कि उनको जानकारी नहीं रहती है, तो फूल पे जो दवाई डालते हैं उसके साथ वो क्या करते हैं कीटनाशक भी मिलाकर डाल देते हैं। अब किसान साथियों इसमें जो फ्लावर लगे रहते हैं, तो एक जो अपना पौधा है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं, जिनमें मतलब फीमेल फ्लावर जो रहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहती है और जो मेल फ्लावर रहते हैं उनकी संख्या कम रहती है। अब किसान साथियों जो किसान साथी क्या करते हैं फूल बहार की जो दवाई डालते हैं उसके साथ क्या करते हैं कीटनाशक भी मिलाकर डालते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब अपन दवाई तो डाल रहे हैं तो इसको आप अपन साथ में मिला के डाल देंगे तो क्या है जो भी वो रहेंगे, वो कीटाणु जो रहेंगे, जो अपने इल्लियाँ रहेगी, उसकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। मगर किसान साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये फ्लावर रहते हैं तो इसमें जो परागण की जो क्रिया रहती है, इसमें परागण की क्रिया रहती है किसान साथियों जो करते हैं, जैसे कि मधुमक्खी करती है, अपनी मधुमक्खी करती है। काफ़ी जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं अपने पक्षी रहते हैं, ये पक्षी नहीं बोलते हैं, मक्खियाँ रहती हैं। मक्खी या कुछ जो भी कीड़े रहते हैं इस पे बैठने वाले, वो इस फूल पर बैठ के इस फूल पर बैठते हैं या इस फूल पर बैठते हैं, या मान लो पुरुष मतलब मेल फ्लावर है और ये फीमेल है तो इस पे बैठ के फिर इसके बाद इसका रस चूसेगा तो इसके पाँव में जो परागण जो वो चिपकेंगे कण, वो इसमें चिपकेंगे तो उससे उसका परागण हो जाएगा। अब ये जो घेटी के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। कभी कभार किसान साथियों जो हवा में जो हिलते हैं उसके कारण भी परागण हो जाता है, हवा में गिरकर वो परागण इसमें फीमेल फ्लावर में लगकर उसमें भी परागण हो जाता है। अब किसान साथी क्या करते हैं कीटनाशक डाल देते हैं, जो मक्खियाँ बैठती है, मधुमक्खियाँ बैठती है, वो सब है ना मर जाती है या बदबू के कारण बैठ नहीं पाती है। उसके कारण भी किसान साथियों जो फल है और फूल है वो कम लगते हैं, मतलब जो फूल है वो फल में कन्वर्ट कम होते हैं। अब मैं किसान साथियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि फूल की संख्या कैसे बढ़ाएं। अब फूल की संख्या बढ़ाने के लिए किसान साथियों आपको सबसे पहले आपको जो बेसल डोज रहता है, बेसल डोज भी आपको पर्याप्त मात्रा में आपको देना है, उससे कि किसान साथी किसी भी प्रकार की पोषक तत्व की कमी नहीं रहेगी, पौधा नेचुरली। और सिंचाई भी आपको जिस समय बताया गया उसी समय पर करेंगे तो फूल फल और पौधे की तंदुरुस्ती, पौधे का जो बढ़वाड़ फुटाव बढ़वाव, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन रहेगी। मगर क्या है किसान साथियों दवाई का जो वो रहता है, चने के अंदर दवाई का सबसे मेन रोल रहता है। जैसे किस स्टेज पे NPK डालना है, किस स्टेज पे 05234 डालना है, किस स्टेज पे 1261 चलाना है, किस स्टेज पर 0050 चलाना है। ये सारी चीज़ें जानकारी जो है किसान साथियों को पता होना आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसानों को नहीं पता रहेगी तो उनका उत्पादन भी गिरेगा और उनका जो किसानी में लागत है। काफ़ी किसान साथी क्या करते हैं कोई भी जो दवाई बताता है वही लेके, दुकानदार जो दवाई बताता है वही लेके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले उसको टेक्निकल को समझे, वो पौधे के अंदर क्या काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें किसान साथी आजकल तो काफ़ी यूट्यूब चैनल हो गए हैं जिस पर काफ़ी सारी जानकारी मतलब दी रहती होती है। अब किसान साथियों इसमें देखिए जब फूल पर अधिक फूल पर चलता है तब पाले की समस्या भी रहती है। तो पाले की समस्या से निपटने के लिए सबसे बढ़िया ये रहता है कि सिंचाई कर दो, खेत के चारों ओर धुआं कर दो। उसके बाद किसान साथियों सल्फर डाल दो, लिक्विड सल्फर डाल दो, तो उससे भी क्या है कि पौधे को आप जो कोहरा गिरता है उससे बचाया जा सकता है। अब फूल वाली अवस्था में तो किसान साथियों आपको बता ही दिया है मैंने, सारी चीज़ें की जानकारी दे ही दी है मैंने। तो किसान साथियों इसका विशेष ध्यान रखें कि फूल पे ये गलती नहीं करें।